आज की तारीख में कोई अगर डिफाइन करना चाहे इंडियन इकोनॉमी को तो उसके लिए एक सेंटेंस काफ़ी होगा, गई भैंस पानी में। अब पानी से बाहर कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, और ऐसा ही कुछ माहौल चलता रहा तो 70 साल भी लग सकते हैं। और ये जो इकोनॉमी का हाल है भारत का, इसका कारण कोरोना वायरस नहीं है बल्कि एपिडेमिक एक्ट 1897 है। अब पहले तो हम समझते हैं एपिडेमिक एक्ट क्या है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एपिडेमिक वर्ड का मतलब क्या है, महामारी। एपिडेमिक वर्ड का मतलब समझने के लिए WHO के वेबसाइट पे आप देखिए इसका डेफिनेशन। एपिडेमिक का डेफिनेशन आप देख रहे हैं, द अकरेंस इन कम्युनिटी और ए रीजन ऑफ केसेस ऑफ एन इलनेस, स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। तो ये आपने देखा एपिडेमिक का डेफिनेशन, मतलब कि जितनी बीमारियां नॉर्मली होती हैं किसी एक पर्टिकुलर वस्तु से या किसी एक कारण से, उससे ज़्यादा और क्लियरली काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो तो उसे महामारी या एपिडेमिक का नाम दिया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अनबाइज्ड होकर बताइए, सोच के बताइए, क्या भारत में कोई एक पर्टिकुलर बीमारी ज़्यादा दिख रही है आपको? आप बोलेंगे केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं केसेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीमारी पूछ रहा हूँ। केसेस अलग है, बीमारी अलग है। बीमारी मतलब कि इंसान बीमार पड़ गया। केसेस तो भारत में आज के आंकड़ा जो है 1,25,000 केसेस अभी तक के हैं, 1,25,000 केसेस, उसके बारे में बात में करेंगे। मैं बोल रहा हूँ बीमारी, कितने लोग बीमार पड़े हैं और कितने लोग मरे हैं, हाउ मेनी पीपल डाइड, राइट। सो जो नंबर ऑफ पीपल डाइड दैट इज 4,000 से कम। और अगर इसमें भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये जो 4,000 लोगों का जो लेस देन 4,000 डेथ बता रहे हैं, इसमें क्या सारे के सारे कोरोना वायरस से मरे हैं, नंबर 1, या फिर कोमॉर्बिडिटी से मरे हैं या वायरस की ट्रीटमेंट से मरे हैं? ये कैसे डिफाइन होगा? कोई भी जो पॉजिटिव आता है और उनकी डेथ हो जाती है तो क्या वो ज़रूरी है कि कोरोना वायरस की वजह से ही मरे हैं? क्यों ना हम ये माने कि वो जो अनअप्रूव्ड मेडिसिन हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं, जो कोरोना वायरस के पेशेंट को दिए जा रहे हैं, उनकी वजह से रहते हैं, क्यों ना माने हम? कम से कम एक आध तो उनकी वजह से मरे होंगे, लेकिन वो तो जीरो का आंकड़ा बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अब आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियली ये जो डेथ का आंकड़ा बढ़ता जाएगा, उसका एक खास कारण है। पिछले दिनों ICMR जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, उसने डेथ सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसमें वो बदलाव कर दिया। बदलाव ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई अगर निमोनिया से डेथ होता है या फिर कोई ब्रेथलेसनेस से डेथ होता है, जिसे कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर कोई कार्डिक इंजरी से डेथ होता है, या बॉडी में क्लॉट पाया जाता है, ब्लड क्लॉट, तो वो सारा कोरोना वायरस के खाते में आ जाएगा। मतलब ये कि पेशेंट का कोरोना वायरस पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ना आए, कोई मतलब नहीं है। याद रखिए, पिछले साल हर साल लगभग निमोनिया से 1.5 लाख लोग मरते हैं भारत में, यानी कि इस साल वो 1.5 लाख लोग अगर मरते हैं तो वो खाता किस में जाएगा? कोरोना के। सिमिलरली ब्रेथलेसनेस, मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कब होता है कि कोई इंसान मर रहा है और उसको सांसों की दिक्कत नहीं हो रही हो, हार्ट की दिक्कत नहीं हो रही हो? आफ्टर ऑल मरने का मतलब ये है कि हार्ट रुक जाता है और सांसें रुक जाती है। तो वर्चुअली इसका मतलब ये कि भारत की धरती में अगर कोई मरेगा तो वो कोरोना वायरस से मरेगा या तो वो मरेगा ही नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में जो नंबर ऑफ डेथ का जो आंकड़ा देखेंगे एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है, जिससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि हमने एपिडेमिक एक्ट लगाया था या हमने लॉकडाउन किया था, देखिए केसेस कितने बढ़ गए, कितने डेथ बढ़ गए। जबकि वो डेथ क्या कोरोना डेथ है। अब आते हैं केसेस पे। आपको कैसे पता 1,25,000 केसेस है भारत में? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज कॉल्ड RT-PCR टेस्ट, जो कि जनवरी महीने से अभी तक वो टेस्ट चल रहा है। ये जो टेस्ट है, जब से ये टेस्ट कर रहे हैं तब से FDA ने, US के FDA ने इसे अंडर इमरजेंसी ऑथराइजेशन में रखा है। उसका मतलब ये है कि अनअप्रूव्ड, इसका सीधा मतलब है अनअप्रूव्ड। और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो FDA में इसका डेफिनेशन लिखा है कि जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है अनअप्रूव्ड। वो तब अनअप्रूव्ड था जनवरी महीने में कि ये टेस्ट किट कैसे काम करेगा कुछ नहीं पता था, तो अनअप्रूव्ड में रख दिया। लेकिन अब ये 5 महीने हो चुके हैं, मई का महीना आ चुका है और अब तक पूरे दुनिया में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि इस टेस्ट किट को 2 करोड़ बार टेस्ट यूज कर दिया गया है। US में ही 1 करोड़ 20 लाख बार टेस्ट कर दिया गया है। लेकिन आज की तारीख में भी अगर FDA के साइट में जाते हैं तो अभी भी ये अनअप्रूव्ड में ही है। और इतना ही नहीं,
अभी भी इस टेस्ट किट के बारे में क्या लिखा गया है टेस्ट किट मैनुअल में, वो आप स्क्रीन पे देखिए। इसमें जो अभी भी साफ साफ लिखा है, पढ़िए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन प्रेवलेंस। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आर मोर लाइकली व्हेन प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज इज हाई। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आर मोर लाइकली व्हेन प्रेवलेंस इज मॉडरेट और लो। मतलब ये कि कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी नेगेटिव हो सकता है। फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव उसका कोई मापदंड नहीं है। दूसरा देखिए, पढ़िए इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ वायरल आरएनए मे नॉट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस वायरस और दैट ऑफ 2019 एनकोव इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर क्लिनिकल सिम्टम्स। मतलब वायरल आरएनए होने का मतलब ये नहीं कि वो वायरस ही है बॉडी में, ये क्लियर कर दिया है टेस्ट, और अभी भी ये स्टेटस लागू है 2 करोड़ टेस्ट होने के बाद। आगे पढ़िए, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट ऑफ 2019 एनकोव इन्फेक्शन। तो ये क्लियर हो चुका है जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कि ये टेस्ट कोरोना वायरस का एक्चुअली टेस्ट है ही नहीं, इस टेस्ट के रिजल्ट को हम रिलायबली मान ही नहीं सकते। अब अगर मानते भी हैं तो इससे ये साबित होता है कि इसके बॉडी में कोरोना वायरस है। और भारत के केस में जो आंकड़ा आप देख रहे हैं वो बताया जा रहा है 1,25,000 केसेस हैं, 1,25,000 लोग बीमार हैं, ऐसा नहीं है, केसेस हैं। जितने लोगों के बॉडी में वायरस होगा उसको एक आंकड़ा मान लिया जाएगा। लेकिन सच बात तो ये है, जर्मनी के सैंपलिंग को देखें, आइसलैंड के सैंपलिंग को देखें, न्यूयॉर्क के सैंपलिंग को देखें, कई सारे देशों ने सैंपलिंग किया, उसमें यही आया कि उन देशों के ऑन एवरेज 10% से लेकर 14% लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस आके जा भी चुका है। तो भारत के केस में अगर मैं एक्सट्रोपोलेट करूं तो ये बन जाता है करीब 14 करोड़ लोग। 140 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस आके जा चुका है। ये मेरा एस्टिमेट है। इसका मतलब कि भारत में जो टोटल केसेस होने चाहिए वो है 14 करोड़ केसेस। लेकिन क्या 14 करोड़ लोग बीमार पड़े हैं? इलनेस, महामारी का कनेक्शन केसेस से नहीं है। महामारी की डेफिनेशन ये नहीं कि कितने लोगों के बॉडी में वायरस है उतने तो महामारी मानी जाएगी, नहीं। इस वक्त आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में 50,000 तरह के वायरस हैं वो, लेकिन उससे क्या हम बीमार पड़ रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। महामारी मतलब कि किसी वायरस से बीमार पड़ना या किसी चीज की वजह से बीमार पड़ना, दैट इज कॉल्ड महामारी, राइट। लेकिन वायरस इटसेल्फ होना कंडीशन काफी नहीं है कि महामारी घोषित कर दें। तो वायरस तो हमारे बॉडी में 50,000 है, दैट मीन्स कि 12 महीने महामारी ही लगा रहेगा। लेकिन क्या हम उससे बीमार पड़ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद भी ये अनअप्रूव्ड है, मतलब ये रिलायबल टेस्ट है ही नहीं जिसको बेस बना के एपिडेमिक एक्ट लगा के जो भी कुछ आपके आसपास हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है? ये पूरा जो तामझाम, पूरा जो खेल देख रहे हैं, इसके पीछे का मकसद मैंने आपको 3 फरवरी को ऑलरेडी बता दिया था। 3 फरवरी 2020 मैंने वीडियो रिलीज किया था। वीडियो का नाम था कोरोना वायरस द बिजनेस ऑफ फियर। ये वीडियो यूट्यूब ने 3 दिन के अंदर डिलीट कर दिया। फेसबुक में स्क्रॉल करके जाएंगे मेरे फेसबुक में तो 3 फरवरी में जाएंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैंने बताया था इसका कारण क्या है, और वही अब सत्य होते हुए दिख रहा है। कारण है ये एक बिजनेस मॉडल है, चाइना और यूएस का किया हुआ एक खेल है, राइट, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया गया है। चाइना का इकोनॉमिक बेनिफिट तो जग जाहिर है। हमने क्या किया, भारत ने अपने सारे कारखाने तो बंद कर दिए, तो अब सारी चीज हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो थर्मोमीटर हो, चाहे वो टेस्टिंग किट हो, और वो भी जितना उसका वर्थ है उससे 5-7 गुना ज्यादा दाम पे घटिया माल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना को कितना इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब बचा सवाल सिर्फ यूएस का। अगर आपको यूएस के बेनिफिट या इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में जानने की उत्सुकता है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाइए और जाके फोर्ब्स मैगजीन में 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है, वो देख के आप चकरा जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि यूएस को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट कितनी ज़्यादा हुई है पिछले 3 महीने के अंदर ये कोरोना के दौर में। आप बोलेंगे यूएस में तो केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए जो मैंने अभी डिफाइन किया, आईसीएमआर ने जो अपनी गाइडलाइन चेंज की डेथ की, द सेम गाइडलाइन सीडीसी ने कुछ 3 हफ्ते पहले चेंज किया अपने कंट्री के लिए कि वहाँ पे कोई मौतें होंगी तो
कोरोना डॉक्टर को बताया गया, वहाँ के डॉक्टरों को, कि अगर कोई भी डेथ होती है यूएस के धरती में तो डॉक्टर बिना कोरोना के टेस्ट कराए भी उसको चाहे तो कोरोना डेथ बता सकता है, अगर टेस्ट के दौरान अगर मरने से पहले कोई सिम्टम्स हो। सिम्टम्स कौन से हों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, निमोनिया के सिम्टम्स हो या कार्डिक इंजरी हो, इस तरह की चीज़ें हो तो डॉक्टर का मन करेगा तो कोरोना लिख देगा या लिखना चाहिए, ऐसा वहाँ पे इंसिस्ट किया गया फॉर द डॉक्टर्स। तो मतलब ये कि वहाँ पे जब केसेस बढ़ते हुए नजर, डेथ बढ़ते हुए नजर आएंगे कि भाई 60,000 लोग मर गए, 70,000 लोग मर गए, अब देखो 2 लाख लोग मर गए, देखिए वो सारे कोरोना से नहीं मरे, लेकिन वो डेफिनेशन चेंज हो गया। यानी कि यूएस में जब कोई मरेगा, भारत में जब कोई मरेगा तो एक्चुअली वो कोरोना से मरेगा ऐसा हम मान लेते हैं, राइट। और उसके लिए कोई आरटी-पीसीआर टेस्ट करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये भी लिख दिया गया है कि बिना टेस्ट के डॉक्टर अपनी आंखों से देखेगा और तुक्का मार के लिख देगा कोरोना से मर गया, या नहीं लिखेगा तो लिखना ही पड़ेगा। बिकॉज जब भी कोई इंसान मरता है तो अक्सर ब्रेथलेसनेस होती है, अक्सर कार्डिक प्रॉब्लम होती है, अक्सर बॉडी में क्लॉट आ जाता है, यही सारे बेसिक कारण होते हैं, राइट। कैंसर में तो क्लॉटिंग से ही मरते हैं। तो आप जो डेथ के आंकड़े देख रहे हैं, यूएस के डेथ के आंकड़े देख रहे हैं, इंडिया के जो आने वाले टाइम में एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाले हैं, सो दैट विल बी अ मिसलीडिंग थिंग टू जस्टिफाई कि हमने जो सारा कुछ किया है या किया था या कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको समझना होगा ताकि हम अब सोचें, दिमाग लगाएं कि वो भैंस को पानी से कैसे निकालें। मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।